नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ के अनुसार ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जन प्रेरित होती है। लोकतांत्रिक प्रकृति में राजनीतिक स्तर पर निर्णय लेने का एक विशेष ढंग और उसकी विशेष पूर्व शर्त होती है, जिसमें विचार विनिमय व अनुनयन, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आदि को शामिल किया जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अभी तक की चर्चाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शासन या सरकार की प्रक्रिया में जनभागीदारी की किसी भी पद्धति द्वारा शामिल होकर राष्ट्र की व्यवस्था को संचालित करना लोकतांत्रिक सरकार का कार्य होता है। भारतीय लोकतंत्र जनभागीदारी के सामान्य बहुमत के सिद्धांत का पालन करता है, परंतु इस सामान्य बहुमत सिद्धांत में बचे हुए वर्गों को विशेष प्रावधान के द्वारा इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान की व्यवस्था एवं प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी की गई है। इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। आज़ादी के बाद से भारत प्रस्तावना के इन्हीं आदर्शों के अनुरूप लोकतांत्रिक गहनीकरण की ओर अग्रसर है। लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय लोकतंत्र को अभी काफ़ी लंबी यात्रा तय करनी होगी। भारतीय लोकतंत्र कई आदर्श तत्वों को समाहित करता है, जिसमें राजनीतिक दल, संसदीय प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व के अन्य सोपान, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्वतंत्र मीडिया, कमजोर वर्गों का विशेष प्रतिनिधित्व, संवैधानिक संस्थाएं शामिल हैं। भारत में जनता को राजनीतिक अधिकार के तहत एक निश्चित आयु के पश्चात सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होता है। भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारत के नागरिक राजनीतिक दलों का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं। इन सब के अलावा वे पूर्ण गोपनीयता के साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्टॉप।